नमस्कार। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट राजीव रंजन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रहस्यमयी वाद्य यंत्र का। जी हाँ, एक मिस्टीरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का। ऐसे तो आपने हजारों इंस्ट्रूमेंट्स के नाम सुने होंगे, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ माउथ ऑर्गन का, जिसे हारमोनिका भी लोग बोलते हैं। ये एक जादुई वाद्य यंत्र है। देखने में छोटा है, कहीं भी ले जाने में आसान है, पॉकेट में लेके जा सकते हैं। ये इसलिए दैवीय और इसलिए रहस्यमयी है क्योंकि ये वाद्य यंत्र पूरी तरह सांसों से चलता है। और सांस सिर्फ फेंकना नहीं, सांस खींचना, यानी इनहेल और एक्सहेल दोनों सिस्टम के साथ ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसलिए इसको मिस्टीरियस बोला गया है। इसको प्राणायाम का एक यंत्र भी माना गया है। जो लंबे समय से इस यंत्र का यूज करते हैं, इस वाद्य यंत्र का, उनमें से 90% लोगों को ऐसा रिसर्च में सामने आया है कि जीवन के एक पड़ाव में उनका रुझान खुद ब खुद अध्यात्म की ओर हो जाता है। इनमें उनका कोई लेना देना नहीं है। आज योगा हो, मेडिटेशन हो, हर जगह हमें सांसों पे केंद्रित होने के लिए बताया जाता है। और ये ऐसा वाद्य यंत्र है जो खेल खेल में वो सारी चीज़ें कर देता है जिसके लिए आप मेडिटेशन, योगा में घंटों समय आप अपना लगाते हैं। अगर आप 15 मिनट भी इस यंत्र को आप बजाएं, आप गाना ना भी बजाएं, सिर्फ फूकें खींचें, तो आप एक तरह से प्राणायाम कर रहे हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इस यंत्र को एक ईसा पूर्व 600 साल पहले, यानी आज से 2600 साल पहले, एक यंत्र था जिसका नाम है हार्प। और वो चाइना में उसका बहुत इस्तेमाल होता था। वो भी दैवीय यंत्र के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जब ये कॉस्मिक संरचना जब ये हुई थी, उस समय भी वो हार्प के जो वाइब्रेशन है उसके जरिए ये कॉस्मिक, ये जो यूनिवर्स है उसकी रचना हुई है। तो सारा खेल वाइब्रेशन का है। यहाँ भी इसके जो डायटोनिक या ये क्रोमेटिक या जिस तरह के भी ये हारमोनिका हैं, इसमें भी वाइब्रेशन होता है। और इसकी हिस्ट्री की अगर बात करें तो इसको एक 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस में एक संगीतज्ञ ने सबसे पहले इसको बनाया था। वो 1820 की बात है। और तब से ये बहुत पॉपुलर हुआ, पूरे संसार में ये पॉपुलर हुआ। और बेसिकली इसकी संरचना शास्त्रीय संगीत के लिए की गई थी। या तो ब्लूज है, जैज है, कंट्री सॉन्ग हैं, इस तरह के गीतों के लिए शास्त्रीय संगीत है, उसके लिए इसकी रचना की गई थी। तो अगर आज जैसे कि कोरोना का संकट है, आप सब कोई जानते हैं, कोरोना यानी कि सांसों की बीमारी, जो कि आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपको फेल कर देता है। तो जो भी आदमी इस यंत्र का इस्तेमाल करता होगा, 10, 15, 20 मिनट भी इसको बजाएगा, उसका रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसके लंग्स इतने मजबूत होंगे कि उन्हें कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सही मायने में एक अद्भुत वाद्य यंत्र है। इसका कंपैरिजन दुनिया के दूसरे वाद्य यंत्रों से नहीं किया जा सकता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बोला गया है कि हर इंसान को अपने जीवन में कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, या उन्हें वो इंस्ट्रूमेंट
एक आना चाहिए, एक लैंग्वेज कोई एक्स्ट्रा और एक कोई वाद्य यंत्र। तो आप इसका चूज कर सकते हैं, क्योंकि ना केवल ये आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन रेस की जो उत्पत्ति है, जो उसका मेन गोल है, परमात्मा से मिलना, आध्यात्मिक की ओर रुझान, उसके ओर ये खुद ब खुद आपको लेके चला जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाने से पहले मैं आपको एक संगीत सुनाता हूं, पल पल दिल के पास। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।